शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तौफ़ीक शेयर कर रहे हैं। तौफ़ीक कहते हैं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। मैं एक पोस्टमैन था, तो हम लोगों का जो मेन पोस्ट ऑफिस था वहीं पर मेरी ड्यूटी होती थी। मेरी ड्यूटी में ये था कि मुझे जितनी भी डाक होती थी वो डेली मुझे लोगों के घरों में देनी होती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सख्त सर्दियाँ थी, मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब थी और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मैं उस दिन की जो डॉग थी वो पोस्ट ऑफिस तो मैं जा ही नहीं सका, ना ही मैं वहाँ से वो रिसीव कर सका। मैंने वहाँ पर एक दो लोगों से रब्ता किया तो वो लोग भी मेरे घर नहीं पहुँचा सके वो सब। अब लेटर बॉक्स जो था उसमें जितने भी ख़त होते थे, लेटर्स होते थे, जो डाक होती थी वो मुझे जाकर पोस्ट करनी होती थी नेक्स्ट डे। तो मुझे जो हेड ऑफिस से कॉल आई, उन्होंने ये कहा कि कल की जो डाक है वो लाजमी डिलीवर करनी है। उसमें कोई ऑफिसर थे, ऑफिशियल उनके कुछ लेटर्स थे और वो कल उनको लाजमी देने थे। मैंने कहा कि ठीक है। मैं निकला, अब रात 9 बजे का टाइम था। मैं निकला अपने घर से, सीधा मैं डाक खाने की तरफ गया। अब जो लेटर बॉक्स था वो था तो डाक खाने के अंदर ही, लेकिन वो जहाँ पर मेन ऑफिस थे वो वहाँ पर नहीं था। मेन जैसे ही हम लोग डाक खाने के अंदर दाखिल होते थे, राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, उसके साथ लेटर बॉक्स लगा हुआ था। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो चौकीदार होता था वहाँ पर एक, उसने मुझे देखा, उसने गेट खोल दिया। मैं अंदर गया। जैसे अंदर गया तो अब मैंने वो लेटर बॉक्स जो था वहाँ से मैंने सारे वो लेटर्स निकाले। तो वहाँ पर नीचे पानी वगैरह था, तो बड़ी एहतियात के साथ वो जो पीपल का दरख्त था उसकी उस साइड पर बैठने की जगह थी। वहाँ पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वहाँ पर मैंने ईंटें कुछ जोड़ी कि मैं लेटर बॉक्स के पास से ये ख़त निकाल सकूं। मैंने इसको खोला और मैं वो सारे बीच में से जो डाक थी वो निकाल कर बैग में डाल रहा था। तभी एकदम से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीपल के दरख्त के नीचे मैं खड़ा था। जो ही मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा, मैं तो खौफज़दा हो गया कि ये मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इतने में मैंने चौकीदार को आवाज़ दी। चौकीदार का नाम जाहिद था। मैंने जाहिद को आवाज़ दी कि जाहिद इधर आओ ज़रा। वो फ़ौरन से भागा। उसने कहा कि साहब क्या हुआ है? तो मैंने उसे ये कहा कि कौन है यहाँ पर? उसने कहा कि कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और अभी ड्यूटी पर आया हूँ, थोड़ी देर में मैंने 10 बजे तक मैंने चले जाना है। तो मैंने उसे ये कहा कि ये अभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, ज़रा टॉर्च लेकर आओ और देखो यहाँ पर कौन है। वो टॉर्च लेकर आया, पूरा दरख्त छान मारा, कहीं कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि बाकी जो बिल्डिंग थी वो भी जाकर देख ली, कोई भी नहीं था। उसने कहा कि साहब कोई भी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा। मैंने उसे कहा कि हो सकता है वहम ही हो। अब मैं पीपल के दरख्त के पास ही खड़ा था। जब वो सारा कुछ चेक करके आया तो वो जैसे गेट की तरफ गया और मैं उस दरख्त से नीचे उतरा। अभी मैं उस दरख्त के पास से नीचे उतरा तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरा नाम किसी ने लिया है। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जिस तरफ बरामदे थे और वहाँ पर वो हम लोगों के सारे रूम्स हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर जैसे कोई खड़ा हुआ है और उसने मुझे आवाज़ दी है बाकायदा। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये भी चौकीदार तो कह रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये भी ऑफिस से आदमी कौन निकला है। उसने फिर मुझे आवाज़ दी। अब वो आवाज़ जो थी वो थोड़ी बहुत मेरे जो सीनियर थे उनसे मिलती जुलती थी। मैं समझा कि शायद जावेद साहब मुझे बुला रहे हैं, तो मैंने उधर ही खड़े होकर कहा कि जावेद साहब आप अभी तक काम कर रहे हैं? वो आगे से कहका मारकर हंसने लगे और इशारा मुझे किया, अपने पास बुलाया और ऑफिस की तरफ जाने लगे। ऑफिस की लाइट जल रही थी। ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ के मैंने जाहिद को आवाज़ दी और ये कहा कि तुम कह रहे थे कि यहाँ पर बंदा कोई नहीं है। उसने समझा कि शायद मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। मैं ऑफिस की तरफ जैसे गया, बाकी सारे ऑफिस बंद थे, सिर्फ एक ही वो कमरा खुला हुआ था और वो भी सर्दी की वजह से दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, अंदर दाखिल हुआ तो वो जो जावेद साहब थे वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन मेरी तरफ उनकी कमर थी। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। सामने ढेर सारी फाइल्स रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि सर अभी तक काम चल रहा है, इतना भी काम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।
बस अभी ये कहने की ही देर थी। जैसे वो कुर्सी उन्होंने टर्न की, वो इतनी भयानक मखलूक थी कि आज भी जब वो मैं सोचता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है। भयानक जला हुआ चेहरा, और वो कोई मर्द नहीं था, एक औरत थी, सर से बिल्कुल गंजी, खौफनाक चेहरा, जला हुआ चेहरा, और एक आंख थी सिर्फ, और एक आंख की जगह पर सुराख था। इतने भयानक अंदाज में वो उस कुर्सी पर बैठी हुई थी कि जिसको देखकर जैसे उसकी गर्दन टेढ़ी सी थी, बाजू पता नहीं उसके किधर थे और टांगे कहाँ पर थी। बस मैंने उसको देखा है और मैं बाहर भागा हूँ, इतना मुझे याद है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास मेरे घर वाले मौजूद थे और वो जाहिद चौकीदार भी था। उसने ये कहा कि आपकी बस मुझे चीखें सुनाई दी हैं, तो जब मैं बाहर आया हूँ तो आप बरामदे में बेहोश पड़े थे। मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस कॉल की क्योंकि मैं अकेला था और आपको हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर्स ने यह बताया था कि मैं डीप शॉक में हूँ और बुखार भी था मुझे सख्त। मैंने उन सबको बताया कि मेरे साथ तो ये हादसा हुआ है। जावेद साहब भी आ गए वहाँ पर, उनको भी बुलाया गया। मैंने उनको बताया कि सर आपकी शक्ल में मुझे एक मखलूक ने रात को डराया है हमारे उधर डाखाने में। तो उन्होंने फिर बताया कि वो कोई इंसान नहीं था, गैर बनी मखलूक थी जो उस दरख्त पर थी, जिसका बसेरा उस दरख्त पर था। मुझे जाहिद ने यह बताया कि सर जिस टाइम सारे जितने भी वहाँ पर हम लोगों के बड़े ऑफिसर हैं, जब वो निकल जाते हैं तो उसके बाद मैं 10 बजे से पहले ना मैं अंदर दाखिल होता हूँ, क्योंकि जैसे ही साहब निकलते हैं मैं ताले लगा देता हूँ सारे कमरों को। मैं बाहर बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे उस तरफ से आवाज़ें आती हैं, कभी किसी औरत के हंसने की, कभी किसी औरत के रोने की। मैंने 3-4 बार साहब से शिकायत की है, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना क्योंकि ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। उसके बाद मुझे जावेद साहब थे, उन्होंने भी बताया उनके साथ भी 1-2 बार हादसा हो चुका है। उनका ये कहना है कि शाम के वक्त एक दफ़ा मेरी ड्यूटी थी, तो मैं इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहा था, तो एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने सुर्ख लिबास में एक औरत गुजर कर जा रही थी। तो जब मैं बाहर निकला कि ये कौन इस वक्त कोई औरत हमारे इधर ऑफिस में आई है, कौन है ये, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने तो बाकायदा उसको देखा। इतना मैं बीमार रहा, 2-3 माह तो मैं उठने के भी काबिल नहीं था। अजीब सी मुझे वीकनेस और अजीब सा मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। बहुत से दम दरूद करवाए, बहुत से बुज़ुर्गों के पास गया क्योंकि मैं डरता था, सो नहीं सकता था। सोता था तो जिस्म को झटके लगते थे, जैसे कोई चीज़ उठा कर पटकती है मुझे। 5 से 6 बार मुझे खौफनाक आवाज़ें अपने कमरे से सुनाई थी। किसी औरत के बोलने की वैसी ही आवाज़ थी, वो मेरा नाम लेती थी। फिर मुझे वो रात याद आने लग गई कि जब वो खड़ी थी, जब मुझे बुला रही थी, तो वो एक मर्द लग रहा था, लेकिन जिसको अंदर मैंने देखा वो इतनी भयानक मखलूक थी। फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया। मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी, लेकिन मैंने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता था, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मुझे ये लगता था कि अगर दोबारा एक दफ़ा भी मैं उस बिल्डिंग में गया तो पता नहीं मेरे साथ हो ही क्या जाएगा, क्योंकि एक साहिब इल्म ने मुझे ये कहा था कि कोशिश करना कि दोबारा तुम उस तरफ मत जाना, क्योंकि वो मखलूक बुरी तरह से तुम्हारे पीछे है। मेरे कपड़े फट जाते थे, मेरे जिस्म के ऊपर नील के निशान बन जाते थे। सोया हुआ होता था तो मेरे ऊपर पानी के ऐसे छींटे आते थे जैसे बारिश हो रही है कमरे के अंदर। उठकर देखता था तो सिर्फ मेरे बिस्तर पर और मेरे ऊपर ही पानी के छींटे होते थे। फिर घर में से भी ख़ास तौर पर मेरे कमरे से गंदी स्मेल का आना, और ऐसा लगना कि जिस तरह से मेरे कमरे में बहुत मिट्टी है, जाले बहुत ज़्यादा लगते थे, जितनी मर्ज़ी सफाई करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि 6-7 माह लगे। एक और आमिल से मैंने अपना इलाज करवाया तो मैं ठीक हुआ। नमाज, कुरान पाक, इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान कर लिया। अल्लाह से मदद मांगी रो रो कर, तो उस मखलूक ने मेरा पीछा छोड़ा। फिर मैंने अपना ही एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसी पर मैं काम करता हूँ अभी तक। लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी है जिसे आज भी याद करने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तौफीक आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़रूर दुआओं में
मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।